गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोटोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है फोटोडाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन। फोटोडाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन। देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन की सहायता से बहुलीकरण की क्रिया संपन्न करवा सकते हैं और वो कम खर्च में हमें उत्पाद प्राप्त होता है। एग्जाम्पल समझते हैं हम। फोटोडाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C14। हाइड्रोजन यहाँ पर हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब डाइमराइजेशन होगा तो हमें उत्पाद मिलता है C28 एंड H20। डाइमराइजेशन जो है इन पोजीशंस पे होता है तो उत्पाद क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको एंथ्रासीन का बेंजीन या टोलुइन विलयन लेना है तथा इसको अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से उद्भासित करना है और यहाँ पर जो है लैम्डा होगी 370 नैनोमीटर। डेट मीन्स हम रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तभी तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ डाइमराइजेशन हो जाता है। नाइन एंड 10 पोजीशन पर। अब होता क्या है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ती है तो एक बैकवर्ड अप्रकाशिक रिएक्शन भी संपन्न होना प्रारंभ होती है और एक प्रकाश रासायनिक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये तो नेक्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन तो क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है और एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। रिएक्शन कैसे होती है, किस प्रकार प्रकाश इसको एक्टिवेट करता है बहुलीकरण के लिए, वो हम देखते हैं। आपने जेबलोन्स की डायग्राम में देखा कि अवस्थाएं पाई जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। जो क्रियाकारक अणु हैं वो S0 अवस्था में होता है, फिर S1 अवस्था मिलेगी, S2 अवस्था मिलेगी, ऐसे ही ट्रिपलेट अवस्था T1 T2। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो पहले एंथ्रासीन सिंगलेट ग्राउंड सिंगलेट अवस्था में होता है S0 में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के बाद में वो S1 स्टेट में आता है। उसके बाद में यहाँ से ISC ट्रांजिशन होता है और एंथ्रासीन ट्रिपलेट अवस्था में आ जाता है। ये ट्रिपलेट अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में जो एंथ्रासीन है, दूसरा एंथ्रासीन जो कि ग्राउंड स्टेट में है उससे टक्कर करता है और हमें डायमर मिलता है। रिएक्शन के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए, ये एंथ्रासीन है, ये ग्राउंड स्टेट में है तो ये फोटो लाइट की प्रेजेंस में ये सिंगलेट फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद में ISC के द्वारा ये ट्रिपलेट अवस्था में जाता है और ये ट्रिपलेट अवस्था में एंथ्रासीन है, ये कोलिजन करता है ग्राउंड स्टेट में उपस्थित दूसरे एंथ्रासीन से और हमें क्या मिलेगा? डायमर रिएक्शन, डायमर मिल जाता है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर क्वांटम दक्षता कितना होना चाहिए?
2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एंथ्रासीन के दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डाई एंथ्रासीन बना रहे हैं। तो आपको क्वांटम दक्षता 2 मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। रिएक्शन कैसी हो रही है, प्रतीप रिएक्शन भी हो रही है। इस कारण से इस रिएक्शन की जो क्वांटम दक्षता होती है वो कितनी आती है, 0.5। अब हम फोटोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, फोटो सेंसिटाइजेशन, प्रकाश संवेदन। प्रकाश संवेदन क्या होता है, देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें जो क्रियाकारक है वो प्रकाश का अवशोषण नहीं करता। अब वो रिएक्शन कैसे संपन्न होगी, जब क्रियाकारक ही प्रकाश का अवशोषण नहीं कर रहा है, तो फिर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनके बीच में अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं प्रकाश संवेदक फोटोसेंसिटाइजर का। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये रिएक्टेंट है, जब इस लाइट डालेंगे तो रिएक्शन संपन्न नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम फोटोसेंसिटाइजर एसीटोन का यूज करते हैं, इसकी रिएक्शन एसीटोन फोटोसेंसिटाइजर के साथ करवाते हैं तो हमें उत्पाद निम्न प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे एसीटोन नहीं लेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी और हमें कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जब ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब आप यहाँ देखिए जो बेंजोफिनोन है ये फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम आ रहा है, ये ब्यूटाडाइन है। उत्पाद जो हमें मिलेंगे हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बेंजोफिनोन क्या है, फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम आ रहा है। फोटोसेंसिटाइजर और कैटालिस्ट में अंतर होता है कि कैटालिस्ट रिएक्शन में भाग लेते हैं, जबकि फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन में भाग नहीं लेते, ये सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे। कैसे, देखिए जो बेंजोफिनोन है इसको मैंने डी से बताया है, इसको ए से डोनेट और एब्जॉर्बर, ऊर्जा का अवशोषण करने वाला। ये ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में है, जैसे ही प्रकाश का अवशोषण करेगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, सिंगलेट अवस्था में। उसके बाद में आईएससी के द्वारा ये ट्रिपलेट अवस्था में जाता है और इस ट्रिपलेट अवस्था में आकर ये ब्यूटाडाइन को ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंजोफिनोल ने प्रकाश का अवशोषण किया है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण ब्यूटाडाइन को किया है, और जो इस रिएक्शन में ब्यूटाडाइन है इसने प्रकाश का अवशोषण नहीं किया है, फिर भी फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न हो रही है। रीज़न है बेंजोफिनोल एज ए फोटोसेंसिटाइजर के रूप में। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने प्रकाश का अवशोषण करके पहले ये फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद में ये आईएससी के द्वारा ट्रिपलेट अवस्था में जाता है, फिर ये ब्यूटाडाइन को ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो ब्यूटाडाइन जो है ये ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है और फिर उससे हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोटोसेंसिटाइजेशन के अंदर ओजोन का डिप्लीशन। में मुक्त मूलक द्वारा प्रकाश का संवेदन। यहाँ पर जो मुक्त मूलक बन रहे हैं वो क्लोरीन मुक्त मूलक बन रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है तो यहाँ पर क्लोरीन मूलक का निर्माण होगा।
यह क्लोरीन मूलक जो है ओजोन का विघटन करता है। जब ये क्लोरीन मूलक ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो O2 प्लस ClO रेडिकल बनता है और ये फर्दर रिएक्शन में चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर से क्लोरीन रेडिकल जनरेट होता है। तो आप देख रहे हैं O3 से O2 का निर्माण हो रहा है, अर्थात ओजोन का विघटन हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल है वो भी एक फोटोसेंसिटाइजर के रूप में भाग लेता है। थैंक यू।